हरे कृष्ण। आज के श्रीमद् भागवत के चर्चा सत्र में आप सभी का स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के षोडश अध्याय प्रेज ऑफ किंग पृथु बाय प्रोफेशनल रिसाइटर्स पर चर्चा कर रहे हैं। हमने देखा पृथु महाराज और अर्ची के प्राकट्य पर सारे सूत, मागध, वंदी, विद्याधर, चारण इत्यादि भगवान पृथु और देवी लक्ष्मी के अवतार अर्ची की प्रशंसा करने के लिए टूट पड़े। वो किस प्रकार से प्रशंसा कर रहे हैं, ये हमें एक राजा के कर्तव्यों के बारे में बहुत सुंदर एक पिक्चर देता है, व्हाट अ किंग शुड डू। और हमने ये भी देखा है पिछले अध्याय में कि पृथु महाराज जो है वो भगवान की पालन शक्ति, द मेंटेनेंस पोटेंसी, महाराज पृथु रिप्रेजेंट्स द मेंटेनेंस पोटेंसी ऑफ द लॉर्ड। तो कल के आखिरी श्लोक से हमने देखा था कि एक राजा के गुणों के बारे में हमें पता चलता है। कल क्या कहा गया था? श्लोक क्रमांक 5 आखिरी जो श्लोक डिस्कस हुआ था, दिस किंग अलोन इन हिज ओन बॉडी विल बी एबल in due course of time to maintain all living entities and keep them in a pleasant condition by manifesting himself as different demigods to perform various departmental activities. Thus, he will maintain upper planetary systems by inducing the populace to perform Vedic sacrifices. In due course of time, he will also maintain this earthly planet by discharging proper rainfall. तो एक राजा का कर्तव्य है कि प्रजा उसके राज्य में सुरक्षित हो और आनंदित हो, और ये सुरक्षा और आनंद का जो आधार है वो वैदिक वांग्मय हो। These are the first three primary qualities of a king. The citizens are protected, the citizens are happy, and the protection and happiness is based on following Vedic lifestyle, which basically means वर्णाश्रम धर्म। तो आज से हम श्लोक क्रमांक 6 से आगे देखेंगे कि एक राजा के क्या गुण होने चाहिए, what a king should have in him. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्लोक क्रमांक 6। वसुकाल उपादत्ते काले चायं विमुञ्चति समः सर्वेषु भूतेषु प्रतपन् सूर्यवद् विभुः। The king Prithu will be as powerful as sun god, and just as sun god equally distributes his sunshine to everyone, King Prithu will distribute his mercy equally. वसु काल उपादत्ते, काल के हिसाब से जो ऐश्वर्य उत्पन्न होते हैं, काले च अयम विमुंचति, ये राजा उन सभी को अच्छे से सभी को देगा। कैसे देगा? विमुंचति समः सर्वेषु भूतेषु, ही विल इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड टू एवरीवन। और इसकी उपमा कैसे दी गई है? भूतेषु प्रतपन सूर्यवत, जैसे सूर्य अपनी गर्मी हर जगह छोड़ता है, सूर्य के कारण सारे जीव जिंदा रहते हैं,
सूर्य के कारण पानी भाप बनता है और वो भाप बाद में बादल बन के हर जगह पर समान वर्षा देते हैं. सो इन डिस्ट्रीब्यूटिंग हिज मर्सी सन गॉड इज इक्वल. उसी प्रकार से ये जो राजा हैं वो अपनी कृपा को हर जगह पे, सो एग्जैक्टली लाइक टैक्सेस, सो वी आर वर्किंग ऑन और वी आर टॉकिंग अबाउट यूनिवर्सल टैक्स सिस्टम. तो गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट जिसके पास कम धन है उससे कम टैक्स लेती है, जिसके पास ज्यादा धन है उससे ज्यादा टैक्स लेती है और सबको एक साथ इकट्ठा डिस्ट्रीब्यूट करती है. क्या बनाती है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट सभी को पीने का पानी देती है, उसमें गरीब और अमीर कोई नहीं है. गवर्नमेंट सभी के लिए रोड और रेल बनाती है, उसमें कोई गरीब और अमीर नहीं है. गवर्नमेंट सभी के लिए यातायात के साधन देती है, उसमें कोई गरीब और अमीर नहीं है. सो बेसिक नेसेसिटीज हर किसी के लिए सिंपल तरीके से प्रोवाइड करना ये गवर्नमेंट का काम है और ये महाराज पृथु करेंगे. So this is what a ideal tax system is supposed to work. जिनके पास ज्यादा है उनसे ज्यादा लेना, जिनके पास कम है उनसे कम लेना और सबको ठीक ठाक बांटना. वेदों में इस टैक्स सिस्टम का अपर लिमिट 16% रखा गया है. So ideally a king maximum what he is entitled to is 1/6 of what a person earns. अर्थात 1/6 यानी roughly 16%. So upper limit of every person's tax should be ideally 16%, 1/6. श्लोक क्रमांक 7. तितिक्षत्क्रमं वैन्य उपर्या अकृतामपि भूतानां करुणः शश्वत् आर्तानां क्षितिवृत्तिमान्. तितिक्ष अत्यक्रमम, अगर कोई भूतानाम करुण, अगर कोई बहुत ज्यादा दुख के कारण, क्लेश के कारण अतिक्रम करता है. यूजुअली हम देखते हैं व्हेन वी आर गोइंग थ्रू ट्रबल, नेचुरली वी आर ह्यूमन बीइंग्स एंड वी क्राई आउट. समटाइम्स वी ऑफेंड ऑल्सो. आज हम देखते हैं कोरोना की परिस्थिति है और हर कोई सिस्टम को, गवर्नमेंट को वो आक्रोश उठता ही है. इट इज वेरी नेचुरल. तो अगर इस आक्रोश के समय में एवरी डिसेंशियस वॉइस इज पनिश्ड, देन दैट इज नॉट द करेक्ट आइडिया. तो अगर कोई दीन है और वो आर्त परिस्थिति में है और वो अगर महाराज पृथु को कुछ बुरा भला भी कहेगा तो भी महाराज पृथु तितिक्षव, ही विल टॉलरेट इट. यस. So King Prithu will be very kind to all citizens. Even though a poor person may trample over the king's head by violating rules and regulations, the king out of his causeless mercy will be forgetful and forgiving. As a protector of the world, he will be as tolerant as earth himself. क्षिति वृत्तिमान. क्षिति अर्थात भूमि. भूमि सभी का पालन करती है. हमें अन्न भूमि से मिलता है, हम चलते भूमि के ऊपर हैं. अनाज, हमें घास हम अपने घर भूमि के ऊपर बनाते हैं, लेकिन उसके एवज में हम भूमि को क्या देते हैं? केवल पैर की ठोकरें. वी आर टेकिंग एवरीथिंग फ्रॉम मदर अर्थ, बट एक्चुअली वी आर ट्रैम्पलिंग हर बिलो आवर शूज एवरी टाइम. स्टिल शी इज टॉलरेंट. उसी प्रकार से महाराज पृथु जो जितना ज्यादा उच्च पद पर है उसे उतना ज्यादा उदार होना चाहिए, उसे उतना ही ज्यादा तितिक्षव, टॉलरेंट होना चाहिए. जब तक व्यक्ति उदार नहीं है और टॉलरेंट नहीं है वो सही में महान नहीं है. जस्ट बिकॉज somebody acquires a post, the post does not define a person's capability. Rather, a person's capability should define on what post he or she should be. एक महान व्यक्ति हमेशा तितिक्षव, he should be tolerant.
and should be forgiving. श्लोक क्रमांक 8. देवेव पर्त्यसौ देवो नरदेव वपुर्हरिः कृच्छ्रप्राणः प्रजा येष रक्षिष्यत्यञ्जसेन्द्रवत्. When there is no rainfall and the citizens are in great danger due to scarcity of water, this royal personality of Godhead will be able to supply rains exactly like heavenly King Indra. Thus, he will very easily be able to protect citizens from drought. तो राजा का कर्तव्य है कि चीजें हमेशा कैसी रखे. There should always be storage. आज जितना आया उतना सब छोड़ दिया, ये एक ब्राह्मण का कर्तव्य है. ब्राह्मण का कर्तव्य क्या है? अरे आज आया है ना हाथ में, शाम तक खत्म होना चाहिए, दूसरे दिन फिर से भिक्षा मांगने के लिए रेडी. लेकिन ये क्षत्रिय का कर्तव्य नहीं है. क्षत्रिय का कर्तव्य है कि जो भी मिलेगा उसे स्टोर करके रखे ताकि विपत्ति के समय में काम आए. क्योंकि क्षत्रिय के लिए मेंटेनेंस इज ऑलवेज अ प्राधान्य ड्यूटी, अ प्रिंसिपल ड्यूटी. फॉर अ ब्राह्मण मेंटेनेंस इज नॉट द प्राइमरी ड्यूटी. तो देखिए वर्णाश्रम कितना सुंदर है. हर किसी के उपयुक्त सेवाएं, हर किसी के उपयुक्त कर्तव्य अलग अलग है और उसके हिसाब से उनके जो कार्य प्रणाली है वो भी अलग अलग है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस. ब्राह्मण ने कुछ सेविंग्स नहीं रखनी चाहिए. क्षत्रिय ने बहुत सेविंग्स रखनी चाहिए. वैश्य ने अपने आप को सेविंग धान्य का करना चाहिए और शूद्र ने जैसे स्वामी देते हैं वैसे रहना चाहिए. ब्राह्मण और क्षत्रिय किसी के अधीन कार्य नहीं करेंगे. दे जस्ट कैनॉट. दे हैव टू बी इंडिपेंडेंट. न एक ब्राह्मण किसी के अधीन कार्य कर सकता है, न क्षत्रिय किसी के अधीन कार्य कर सकता है. वो दोनों इंडिपेंडेंट है. वो अपने स्वयं की बुद्धि और विवेक के आधार पर ब्राह्मण वेदों की शरण लेता है और क्षत्रिय जो है वो मंत्रिमंडल और साधुओं की शरण लेता है. बट दे डू इट आउट ऑफ देयर ओन विल, नॉट बिकॉज दे आर फोर्स्ड. एक वैश्य को टैक्स से फोर्स किया जाता है और एक शूद्र को इतने प्रेम से रखा जाता है कि वो कहीं जाए ही नहीं. So this is how everyone is perfectly situated at their places. ये वर्णाश्रम की जो महानता है, जहां पर कोई भी महान नहीं है, हर कोई अपना कार्य कर रहा है. So क्षत्रिय must save, ब्राह्मण must not save, सन्यासी must not save, but a गृहस्था must save. Yes, हर किसी के कर्तव्य, हर किसी की ड्यूटीज, हर किसी से एक्सपेक्टेशंस समाज को अलग अलग हैं और हम सभी समाज में रह करके अपनी अपनी हैसियत से, अपनी अपनी इकाई के माध्यम से समाज में अपना योगदान देते रहते हैं. एंड दैट इज हाउ एवरीवन गेट्स ग्लोरिफाइड. श्लोक क्रमांक 9. आप्यायत्यसौ लोकं वदनामृतमूर्तिना सानुरागावलोकेन विशिदस्मितचारुणा. King Prithu, by virtue of his affectionate glances and beautiful moon-like face, which is always smiling with great affection for citizens, will enhance everyone's peaceful life. एक राजा का कर्तव्य है, एक लीडर का कर्तव्य है कि उसके सारे लोग उसे अपना माने. This is very important. Unless प्रजा accepts a person as king, वो बिना प्रजा का कौन सा राजा हुआ? कुछ उपयोग ही नहीं है ऐसे राजत्व का, है कि नहीं?
मैं एक बंगले का मालिक हूं, वो बंगला किधर है? पेपर पर है। कौन से पेपर पर है? पीडब्ल्यूडी के पेपर भी नहीं है, मेरे प्लेन पेपर पर है। उस बंगले का मैं मालिक हूं। ओ क्या फायदा, बंगले का मालिक हूं, व्हाइट पेपर पे बंगले का डिजाइन है, उसका मैं मालिक हूं। उसी प्रकार से राजा बिना प्रजा क्या उपयोग है? और राजा वही है जहां पर प्रजा उसे अपना माने, न कि राजा राजा बने और उसके बाद में वो प्रजा पर हक चलाए ना। हम देखते हैं रामायण में भी दशरथ महाराज पूरे मंत्रिमंडल और साधु गुणों के और प्रजाजनों का फर्स्ट ही कंसल्टेड साधुस, देन ही कंसल्टेड मंत्रिमंडल, एंड देन फाइनली उन्होंने पूरे राज्य भर में दिवंडी, मतलब वो गड़गड़ गड़गड़ सुनो 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 वो पहुंचाई, और अपने गुप्तचर रखे थे पूरी अयोध्या में। अरे ये होने के बाद लोगों का इमीडिएट रिएक्शन क्या होता है वो मुझे देख करके बताना। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट अ लीडर इज एक्सेप्टेड बाय कॉमन पॉपुलस एज लीडर। यस, इट इज नॉट दैट कि कोई वहां बैठता है और मैं यहां बैठा हूं इसलिए सबने मुझे मानना चाहिए, ये सही नहीं है। और ये पहले बहुत अच्छे से ये सब मार्गदर्शन किया जाता था, ये सब फॉलो भी होता था। सो एक राजा को कैसा होना चाहिए? सिंपली बाय लुकिंग एट द किंग द पीपल शुड फील हैप्पी। एक राजा पिता के समान है। तो पिता जिस प्रकार से बहुत मेहनत करके, पिताजी कितनी मेहनत करते हैं पूरे परिवार को पालने के लिए, है कि नहीं? सारा खर्चा वो उठाते हैं। उसी प्रकार से एक राजा अपनी पूरी प्रजा का पूरा उत्तरदायित्व निभाता है, और निभाते हुए भी वो आराम से रहता है। ही इज हैप्पी टू टेक दैट। इट्स अ बर्डन ऑफ लव, इट्स नॉट अ बर्डन ऑफ बीस्ट कि बाबा मैं धो रहा हूं। हम ग्रीक शास्त्र में देखते हैं, भूमि के जो स्वामी है उसे एटलस कहा गया है। सो एटलस एक ऐसा एकदम बाइसेप ट्राइसेप वाला व्यक्ति है जो अपने कंधे पे पूरी पृथ्वी लेकर के करके चल रहा है। So he's taking earth, but he is really fed up with it. लेकिन भगवान जब गोवर्धन उठाए तो वो का एक्सप्रेशन नहीं था। He is very happy. जब भगवान ने वराहदेव के रूप में गर्भोदक सागर से पृथ्वी को निकाला, वसने दशने शिखरे धरणी तव लगना, शशिनी कलंक कलेव निमग्ना, केशव रूपा शुकर, केशव धृता शुकर रूपा, जय जगदीश हरे। सो जब पृथ्वी चली गई थी और पृथ्वी को लेकर के आए भगवान, he was looking very happy. पृथ्वी also was looking very happy. In fact दोनों हैप्पी हैप्पी इसलिए तो भौमासुर का जन्म हुआ, है कि नहीं? नहीं तो भौमासुर जन्म ही कहां लेते। So this is how we see that a king should always maintain everyone very affectionately. श्लोक क्रमांक 10। अव्यक्तवर्त्मैष निगूढ़ कार्यो गंभीर वेधा उपगुप्त वित्तः अनंत माहात्म्य गुणैक धामा पृथु प्रचेता इव समृतात्मा। The reciters continued, no one will be able to understand the policies the king will follow. अव्यक्त वर्तमा, सरकार कैसे चलाई जाए is always a confidential subject matter. इसलिए हम देखते हैं आज भी अगर कोई प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल में उसको राष्ट्रपति शपथ देते हैं, इट इज अ ओथ ऑफ सीक्रेसी। अब हम बोलते हैं पब्लिक लाइफ है, वो मिनिस्टर है, वो देश के कल्याण के लिए कर रहा है,
तो सीक्रेसी कहाँ आ गई? वो तो पारदर्शी होना चाहिए और ओथ ऑफ सीक्रेसी दी जा रही है। नहीं, what actually happens in and what is shown out is very different. जो अंदर होता है और जो बाहर दिखाया जाता है, इसमें बहुत फर्क है। इसीलिए देयर इज ओथ ऑफ सीक्रेसी, और ये सीक्रेसी होनी ही चाहिए। हम देखते हैं आज भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आरटीआई डिफेंस सेक्टर को लागू नहीं है। क्यों? अरे गवर्नमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट का कितना सारा जीडीपी तो डिफेंस पर ही खर्चा होता है, और डिफेंस सेक्टर नहीं, हम उसे आरटीआई में नहीं ला सकते। देश की सुरक्षा का मामला है। सो देश क्या कर रहा है, देश के अंदर क्या पॉलिसीज हैं? आज तक चाइना ने गूगल को चाइना के अंदर आने नहीं दिया। क्यों? सो वी सी एक राज्य कैसे चलता है इज ऑलवेज अ सीक्रेट। अव्यक्त वर्तमैष निगूढ़ कार्य। यस, गंभीर वेद उपगत वित्त। सो गंभीर वेदा, ही इज वेरी सीरियस इन एग्जीक्यूटिंग हिज ड्यूटीज। राजा ने अपनी प्रजा का पालन, वो उसमें अक्कड़ बक्कड़ बम्बे को नहीं कर सकता, फिल इन द ब्लैंक्स या चूज आउट ऑफ मल्टीपल्स, ऐसे नहीं होता। इट्स अ वेरी सीरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इट मस्ट बी अटेंडेड विद दैट सीरियसनेस ओनली। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है जो उसके हिसाब से ही चलाए जाने चाहिए। सो गंभीर वेदा उपगुप्त वित्त। गुप्त वित्त एक्चुअली कितनी ट्रेजरी है ये किसी को पता नहीं होना चाहिए। प्रभुपाद इस तात्पर्य में कहते हैं एक व्यक्ति को भी अपने पास कितना धन है सबको बताना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि फिर कब किसकी कहां नजर लग जाए पता नहीं चलता। और वो जो धन है उसे समाज के, भगवान के और साधुओं के कल्याण में उपयोग किया जाना चाहिए। दैट इज हाउ द उपगुप्त वित्त शुड बी स्पेंट। उस गुप्त वित्त को हम गुप्त ही रखेंगे तो हम कंजूस हो गए। हम उसे प्रोटेक्टेड क्यों रखते हैं? क्योंकि यू नेवर नो, इस भौतिक जगत में सब कुछ काम और लोभ पर चलता है। इन किसी भी व्यक्ति को हम इन दो चीजों पर वी कैन नेवर ट्रस्ट। नोबडी कैन बी ट्रस्टेड इन द सेंस ऑफ लस्ट एंड ग्रीड। कब एक व्यक्ति की काम वासना जाग जाए, कब एक व्यक्ति का लोभ जाग जाए, ये कोई नहीं कह सकता। The biggest of saints have fallen prey to this. So इसीलिए उपगुप्त वित्त, हर एक गृहस्थ को भी अपने सारे वित्त गुप्त रखने चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली उसे सत्कार्य में लाना चाहिए। इसलिए हम कहते हैं एक आदमी से उसका सैलरी और एक स्त्री से उसका एज नहीं पूछा जाना चाहिए। अनंत महात्म्य गुणैक धामा। पृथु महाराज कैसे होंगे? उनका महात्म्य अनंत होगा और अनेक महान गुणों से उनका शरीर सुशोभित होगा। पृथु प्रचेता इव संवृतात्मा। प्रचेता अर्थात वरुण, वरुण देव का भी एक नाम प्रचेत है। तो जिस प्रकार वरुण जो हैं वो ये समुद्र के देवता हैं और वो दिखते नहीं हैं, अगाध समुद्र में रहते हैं। अब समुद्र आज भी हमने जितनी भी साइंटिफिक एडवांसमेंट की है, सो कॉल्ड, वी हैव ओनली नोन अवर अर्थ्स ओशंस 5%। उसके आगे हम नहीं जा पाएंगे। हम अपने समुद्र को केवल 5% जानते हैं। 95% समुद्र में क्या हो रहा है आज भी हमें नहीं पता है। सो इसीलिए तो जैसे वरुण जी अगाध समुद्र से ढके हैं, वैसे ही पृथु महाराज अनेक गुण धामा, अनेक गुणों से ढके हुए हैं, अनेक वित्त से ढके हुए हैं, अनेक योजनाओं से ढके हुए हैं। सो अ किंग्स पॉलिसीज शुड बी अनंत फॉर द वेलफेयर ऑफ सिटीजन्स। A king's vitt should be ananta for the welfare of citizens, and a king's gunas should also be ananta
again for the welfare of citizens. Everything is there, Ananta, but it has only a sole purpose for the welfare of citizens. सभी प्रजा के कल्याण के लिए अनंत वित्त है, अनंत गुण है और अनंत ऐश्वर्य है, अनेक पॉलिसीज हैं, अनंत पॉलिसीज हैं। श्लोक क्रमांक 11। दुरांसदो दुर्विर्षः आसन्नोऽपि विदूरवत् नैवाभिभवितुं शक्यो वेनारण्योत्थितो नलः। King Prithu was born of a dead body of King Vena, as fire is produced from Arani wood. Thus King Prithu will always remain just like fire, and his enemies will not be able to approach him. Indeed, he will be unbearable to his enemies, for although staying very near him, they will never be able to approach him, but will have to remain as if far away. No one will be able to overcome the strength of King Prithu. तो पृथु महाराज की शक्तियों के सामने उनके कोई भी प्रतिस्पर्धी एनिमी रुक नहीं पाएंगे। हमने पहले भी देखा था कि जब पृथु महाराज रची वेण के शरीर से बाहर आए तो ऐसा लग रहा था जैसे प्रैक्टिकली अग्नि सामने आ गई हो, इतना जाज्वल्यमय दोनों का शरीर था। तो ऐसे ही एक राजा को कैसा होना चाहिए? Even if the enemy thinks about the king, they should feel the heat of it. इससे पंगा लेना है मतलब सोचना भी नहीं चाहिए, इतना कर्तृत्व होना चाहिए, इतनी शक्ति होनी चाहिए। Yes, then he is a fit king. Yes. श्लोक क्रमांक 12। अंतर्बहिश्च भूतानां पश्यन् कर्माणि चारणैः उदासीन इवाध्यक्षो वायुरात्मैव देहिनाम्। King Prithu will be able to see all the internal and external activities of every one of his citizens. Still, no one will be able to know his systems of espionage, and he will himself remain neutral regarding all matters of glorification or vilification paid to him. तो हर किसी के अंतर और बहिर की खबर होगी पृथु महाराज को। देखिए क्या क्या मेंटेनेंस में होना चाहिए, एक राजा को, एक गवर्नमेंट को क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। दिस इज साइंस, इजंट इट साइंस? एक राजा की टैक्स सिस्टम कैसी होनी चाहिए, एक राजा की सेविंग्स कैसे होनी चाहिए, एक राजा का फोरबियरेंस तितिक्षव कैसा होना चाहिए, एक राजा की पॉलिसीज, उसका वित्त कैसा होना चाहिए, एक राजा को एनिमीज, मतलब एनिमीज को एक राजा से डर कैसे होना चाहिए। क्या ये कॉमन बात नहीं है? कैन वी कॉल दिस माइथोलॉजी? नो नो, दिस इज प्रैक्टिकलिटी, दिस इज भागवतम। यहां बता रहे हैं कि राजा ऐसे एस्पियोनाज करेगा कि हर किसी के अंदर की बात राजा को पता होगी, मतलब राजा से कुछ छुपा ही नहीं है, कि फिर भी हर किसी के अंदर क्या चल रहा है जानते हुए भी राजा सभी के साथ समान व्यवहार करेगा। दिस इज अ ग्रेट क्वालिटी। और उसके खुद का कोई गुणगान करे या कोई उसे गाली दे, उसे उससे कोई मतलब नहीं है। दिस इज द एपिटोम ऑफ द क्वालिटीज ऑफ किंग पृथु। हम देखते हैं आजकल जो मेरा गुणगान गाता है वो अच्छा व्यक्ति है, जो जिसका मुझसे नहीं बनता, इट इज टू मच सेल्फ सेंटर्ड। Governance is never self-centered. Governance is policy-centered. राजा को राज्य का निर्वहन कैसे करना होगा? पॉलिसीज बेस्ड करना होगा, व्यक्ति विशेष पर आधारित नहीं होगा। फिर वो गवर्नेंस नहीं हो जाएगा, वो अराजकता हो जाएगी, क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस। जो मेरे जितना गुड बुक्स में है उसको मैं उतना फेवर करूंगा, बाकी सब गाय झक मारने, ऐसे फिर तो वो अराजकता हो गई। वही तो वेण कर रहा था, इसलिए तो उससे निकलने के लिए अभी पृथु महाराज आए हैं।
इसीलिए अंतर्बहिश्च भूतानां पश्यन्, हर किसी के अंदर बाहर क्या चल रहा है सब जानेंगे वेण। कर्माणि चारणे उदासीन इवा अध्यक्षो, तो किसने अच्छा बोला तो भी ठीक है, नहीं बोला तो भी ठीक है। वायु आत्म इव देहिनाम, जैसे आत्मा शरीर दुखों से गुजर रहा हो या सुखों से गुजर रहा हो, शरीर स्वस्थ हो या शरीर रोग से घिरा हो, आत्मा को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जीव अगर नारकीय स्थिति में हो या स्वर्ग स्थिति में हो, आत्मा उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता आत्मा को। तो उस प्रकार से महाराज पृथु पूरी सारी चीजों से अपने आप को दूर निकाल करके रखेंगे और अपना कर्तव्य करते रहेंगे। एक राजा को ऐसा होना चाहिए। श्लोक क्रमांक 13, नादंड्यम दंडयत्येष सुतमात्मद्विषामपि दंडयत्यात्मजमपि दंडम धर्मपथे स्थितः। Since this king will always remain on the path of piety, he will be neutral to both his son and the son of his enemy. If the son of his enemy is not punishable, he will not punish him. But if his own son is punishable, he will immediately punish him. न अदंड्यम दंडयति, जो दंड देने योग्य नहीं है उसे दंड नहीं देंगे महाराज पृथु। एष सुतम आत्मद्विषामपि, अगर वो अपने शत्रु का बेटा रहा तो भी अगर वो दंड देने योग्य नहीं है तो उसे दंड नहीं देंगे। दंडयत आत्मजम अपि दंड्यम, अगर वो आत्मज है, अगर दंड्यम है, उसका कार्य ऐसा है कि वो दंड देने योग्य है, तो फिर दंडयत, वो उसे दंड देंगे। सो इज कंप्लीटली इम्पार्शियल, completely impartial. So this is how every one of us should strive to be. हम सभी को इस स्तर पे आने का प्रयास करना है। क्या सुंदर गुण है, क्या यही राम राज्य नहीं है? एक तरीके से राम राज्य और पृथु राज्य में कोई फर्क नहीं है, सेम है। दिस इज हाउ राम राज्य वाज, दिस इज हाउ युधिष्ठिर राज्य वाज, दिस इज हाउ पृथु राज्य वाज। यस। श्लोक क्रमांक 14, अस्यात् प्रतिहतं चक्रं पृथोरामनसाचलात् वर्तते भगवान् नरको यावत् पतिगो गणैः। Just as sun god expands his shining rays up to the Arctic region without impedance, the influence of King Prithu will cover all the tracts of the land up to Arctic region and will remain undisturbed as long as he lives. तो जब तक वो रहेगा तब तक उसके समान और कोई नहीं होगा और उसके हिसाब से कार्य चलेगा। He is not dependent on the mercy of votes. He is not depending on pleasing someone. अरे यार मैं तुम्हारे लिए ये खास देता हूं, तुम मुझे वोट दे दो, ये सब नहीं है। He has a right to rule and he will rule with all good intentions and all good qualities. This is a king. जानिए किंग के ऊपर कितना उत्तरदायित्व है, और उत्तरदायित्व ही नहीं, उसके अंदर कितने ज्यादा गुण भी हैं जिसके कारण उसे वो उत्तरदायित्व मिला है। ये भी बहुत महान है। तो श्लोक क्रमांक 15 से हम कल डिस्कस करेंगे। हमारे साथ बने रहिए। पृथु महाराज की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।